आशा शेरी को कहती है तुम्हें चीट करने की आदत है और मुझे तुमसे लर्न करने की। ये तुम्हारा डिसएडवांटेज है और मेरा एडवांटेज। मीरब के आगे पीछे कोई नहीं है, हमने पहले आगे पीछे देख लिए हैं ना। रज़ा की अम्मी और ये अलीज़ा की फ़ैमिली कितनी अच्छी है लेकिन फिर भी कितनी पेनफुल है। मुझे अब आगे पीछे वाले नहीं चाहिए और मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। नताशा ऑफिस जाती है, मीरब उसके पीछे होता है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो किसी की कंप्लेन करता है तो नताशा कहती है कि कमज़ोर लोगों की निशानी होती है और मुझे तुम कमज़ोर नहीं चाहिए। लीज़ा रो रही होती है तो शेरी को बताती है कि आज मेरे साथ ऑफिस में क्या हुआ। तो शेरी कहता है इसलिए तो मैं अब बताऊंगा। शेरी कहता है ऐसे लोग तो बैंकरप्ट हो जाते हैं। अलीज़ा कहती है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अलीज़ा अपनी सारी परेशानी शेरी के डैड को बताती है तो कहता है कि ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, शेरी को इसमें नहीं मुदाखलत करनी चाहिए, तुम हर बात मुझसे शेयर किया करो। नताशा कहती है क्या हुआ है अलीज़ा तुम्हें, और तुमने तो मेरे डैड को अपना ही बना लिया है, इसीलिए तो मैं ये घर छोड़कर नहीं चाहती कि पापा मुझे भूल ना जाए। अलीज़ा कहती है बेटियों की जगह भला कौन ले सकता है। नताशा कह रही है मैं मजाक कर रही थी, मैं शेरी को समझाऊंगी, तुम परेशान मत हो। नताशा शेरी को कहती है तुम अलीज़ा को कहोगे कि तुम मेरी कोई बात नहीं टालते। नताशा कहती है इसे हल्का मत लेना, ये बहुत भारी है। तो कहता है कि भारी चीज़ें ज़्यादा तैर नहीं सकती, डूब जाती हैं। अलीज़ा कहती है क्या डूब जाएगा। तो कहता है तुम्हारे बॉस का ऑफिस। रमज़ा रो रही होती है, उसकी मामा से मनाने लगती है तो कहती है मुझे आपके प्यार की ज़रूरत नहीं है। अलीज़ा ने मुझे इतनी बातें सुनाई, इतनी इंसल्ट की, आपने उसे एक लफ्ज़ नहीं कहा। मैं कभी भी शेरी को अपना वली नहीं बनने दूंगी, मेरे बाबा मेरे लिए काफ़ी हैं। शेरी अलीज़ा को कहता है तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अलीज़ा कहती है कि मैं अलीज़ा हूँ और आपको मेरे ऑफिस के मामलात में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। नताशा कहती है कि तुम्हारी बीवी तो अच्छी खासी तुम्हारी इंसल्ट करके चली गई है। नताशा का डैड किसी प्रपोजल के बारे में बताता है तो नताशा कहती है मेरा बिग नो है। शेरी का ड्राइवर रमज़ा को लेने आता है, रमज़ा कहती है मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, आप अपने साहब को मना कर दें। अलीज़ा का बॉस कहता है 5 मीटिंग्स एंड डेलीगेशन से जो डिले हैं आपकी वजह से, आपको प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया है। आपने हस्बैंड को पता नहीं क्या झूठी सच्ची बातें बताई हैं। जो डीलर हैं वो उनके बैचलर हैं, अगर उन्होंने प्रोजेक्ट ना दिया तो हमारा बहुत नुकसान होगा। अलीज़ा कहती है मैंने किसी को कोई शिकायत नहीं लगाई और इस सब के साथ मैं काम नहीं कर सकूंगी। शेरी अलीज़ा को कॉल करता है और कहता है कि रमज़ा ड्राइवर के साथ नहीं आई, उसे क्या प्रॉब्लम है। अलीज़ा कहती है कहीं चली गई होगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अलीज़ा कहती है डेलीगेशन में तुम किसी को जानते हो। तो शेरी कहता है मुझे भी नहीं पता। अहमद रमज़ा को कहता है तुम जैसी पागल से कौन शादी करेगा। तो कहती है मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। अलीज़ा घर आती है और कहती है शेरी ने आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो रमज़ा कहती है हाँ मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है। तुम अपने टेंट टॉक्स में बहुत बातें करती थी ना, उस स्पीच को अब प्रैक्टिकल भी करो। मुझे तुम्हारे हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए मेरे कमज़ोर बाबा ही बहुत हैं। तुम्हारे लिए वो वली और आका होंगे लेकिन हमारे लिए नहीं है। वो बहुत अमीर है ना, इसलिए तुम उनके ताकत के नशे में हो। अलीज़ा का डैड भी अलीज़ा को कहता है कि तुम गलत कर रही हो।